देश के ज्यादातर राज्यों में कोरोना की दूसरी लहर शांत हो चुकी है, लेकिन केरल और महाराष्ट्र में अभी भी देश में सबसे संक्रमित राज्य हैं। इसी बीच आशंका जताई जा रही है कि भारत में कोरोना की तीसरी लहर इसी महीने यानी अगस्त में आ सकती है। अक्टूबर में तीसरी लहर चरम पर होगी। वैसे तो देश में बीते 6 दिनों से लगातार 40,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आ रहे थे, लेकिन अब नए कोरोना मामलों की संख्या घटी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 30,549 नए कोरोना केस सामने आए। 422 संक्रमितों की जान चली गई। 2 अगस्त तक देश भर में 47 करोड़ 85 लाख कोरोना वैक्सीन के डोज दिए जा चुके हैं। बीते दिन 61 लाख टीके लगाए गए। प्रदेश की बात करें तो 24 घंटे में 14 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं, जबकि एक की मौत हुई है। दम तोड़ा कोरोना, जरा देखिए। बीते 24 घंटे में 14 कोरोना के नए मरीज सामने आए हैं। रोहतक पलवल में 2 नए केस सामने आए। 7 जिलों में एक नए कोरोना मरीज। 12 जिलों में एक भी नया मरीज नहीं। एक दिन में 25 कोरोना मरीज ठीक हुए। कोरोना रिकवरी रेट 98.66%। 24 घंटे में एक कोरोना मरीज की मौत। कोरोना के लक्षण देखिए जिन्हें वैक्सीन नहीं लगी। सिर दर्द, गले में खराश, नाक बहना, बुखार, लगातार खांसी, स्वाद ना आना, स्मेल ना आना, सांस लेने में दिक्कत। जिन्हें वैक्सीन की एक डोज लगी है उन्हें क्या सिम्टम्स होंगे देखिए। सिर दर्द होगा, गले में खराश, नाक बहेगी, छींक आएगी, लगातार खांसी भी हो सकती है। जिन्हें दोनों डोज लगाई जा चुकी है उन्हें भी सिम्टम्स होंगे देखिए। सिर दर्द, छींक आएगी, गले में खराश होगी, नाक बहेगी, बुखार, लगातार खांसी, स्मेल ना आना। और अब कोरोना से बचाव देखिए। व्यक्तिगत स्वच्छता और शारीरिक दूरी बनाए रखें। आप पर डिपेंड है। आप अगर कोरोना से बचना चाहते हैं तो करना पड़ेगा। हाथों को बार बार धोना है। परेशान हो जाएंगे धोते धोते, फिर भी धोइए। चेहरे और आंखों को हाथों से टच मत कीजिए। अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाएं। पौष्टिक आहार लें और योगा करें। गुनगुना पानी पीने की आदत डाल लें। फ्रिज में बोतल भरकर रखना छोड़ दीजिए। व्यक्तिगत स्वच्छता और शारीरिक दूरी बनाए रखिए। हाथों को बार बार धोइए। चीजों को सैनिटाइज कीजिए। बाहर जाइए तो मास्क पहनिए, हो सके तो चश्मा भी लगाइए। आंखों को बिल्कुल मत छूइए। अपने इम्यून सिस्टम को आप जितना मजबूत बनाएंगे, खुद को मजबूत बनाएंगे, कोरोना कमजोर होगा। पौष्टिक आहार लीजिए, योगा कीजिए। योगा के लिए कम से कम 15 से 20 मिनट का समय रोज निकालिए। क्योंकि कहा गया है, विशेषज्ञ बताते हैं कि अगस्त में तीसरी लहर की धमक हो सकती है और अक्टूबर में यह लहर चरम पर होगी। क्यों ना पहले ही बचाव के तमाम उपाय कर लिए जाएं। इसी पर इस खास पेशकश में हम लगातार आप तक अपडेट पहुंचाते रहेंगे, आपको जागरूक करते रहेंगे, सावधान करते रहेंगे, सचेत करते रहेंगे कि तैयार हो जाइए। तीसरी लहर बहुत खतरनाक है। इसको खुद पर प्रहार करने से रोकिए। इसी महीने आ सकती है तीसरी लहर, यह मानकर आप चलिए। अक्टूबर में पीक पर होगा कोरोना। उन मरीजों की फहरिस्त में अपना नाम हमें नहीं आने देना है। देशवासियों के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। बचाव के रास्ते अख्तियार कर लीजिए। मास्क को अपना अभिन्न अंग बना लीजिए। अपने परिधान में मास्क को सबसे पहले शामिल कीजिए। घर से बाहर अगर बिना जाए काम चल रहा है तो मत ही निकलिए। बहुत ज्यादा जरूरी ना हो तो आप घर के बाहर मत जाइए। बहुत ज्यादा अर्जेंसी है तभी बाहर निकलिए, लेकिन मास्क पहनकर निकलिए। ग्लव्स का इस्तेमाल करें आप किसी भी चीज को छूते समय, लेकिन ग्लव्स पहने ही अपनी चीजों को अपने पर्स में या अपने बैग में ना रखें। उसे सैनिटाइज करने का ख्याल रखें। जब भी घर के भीतर प्रवेश करें, अपना मास्क जो बाहर पहनकर गए थे उसे तुरंत डिटर्जेंट में डालें। उसे निकालकर दोबारा पहनने के लिए मत रखिए। सैनिटाइजेशन का खास ख्याल रखिए। 2 गज की दूरी मस्ट है फॉलो करना।
2 गज की दूरी अगर सामने वाला फॉलो नहीं कर रहा है तो उसे समझाएं, लेकिन 2 कदम पीछे हटकर आप खुद 2 गज की दूरी मेंटेन कर लीजिए। पौष्टिक आहार बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि इम्यून पावर बूस्ट अप रहे। इम्यून पावर को बूस्ट करने के लिए जो भी आप घरेलू नुस्खों को अपना रहे हैं उन्हें एक बार फिर से अपने रोजमर्रा की दिनचर्या में शामिल कर लीजिए। काढ़ा पी रहे थे, पीना शुरू कर दीजिए, लेकिन काढ़ा के बूते बिना मास्क के घर से बाहर मत निकल जाइएगा। जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगाई है उन पर ज्यादा खतरनाक है कोरोना। जिन लोगों ने वैक्सीन लगा ली है उनके लिए भी खतरनाक है कोरोना। ऐसा नहीं है कि कोरोना उनको बख्श देगा या कोई भेदभाव दिखाएगा कि आपने वैक्सीन लगा ली है तो नहीं लगाने वालों के पास ही जाएंगे। जिनको 1 डोज लगी है उनको भी कोरोना अपनी चपेट में लेगा, जिनको दोनों डोज लगी है उनको भी कोरोना अपनी चपेट में लेगा। लेकिन डॉक्टर्स कहते हैं कि जिनको दोनों डोज लग गई है वो मौत की आगोश में जाने से बचाए जा सकते हैं, बशर्ते कि उन्हें पहले से कोई भयंकर बीमारी ना हो। इसीलिए बार बार हरियाणा न्यूज ये अपील कर रहा है कि तैयार हो जाइए। कोरोना की तीसरी लहर दरवाजे पर खड़ी है, कभी भी भीतर प्रवेश कर सकती है। तो अपने किवाड़ को कुछ ऐसे सावधानी पूर्वक आप बंद कीजिए कि कोरोना भीतर प्रवेश ना करने पाए, क्योंकि अगस्त में कोरोना की तीसरी लहर तो अक्टूबर में कोरोना होगा पीक पर। दूसरी लहर के घाव अभी भरे नहीं है, तीसरी लहर हमें नहीं चाहिए। अगर हम तीसरी लहर से बचना चाहते हैं तो बचाव ही एकमात्र उपाय है। म्यूटेशन ज्यादा हुआ तो और ज्यादा मुश्किलें बढ़ जाएंगी और आपको बचाव के तरीके अख्तियार करने ही होंगे। राय से हमारे संवाददाता लाजपत सीधे जुड़े हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। राय में लोगों को आप कितना सावधान देख रहे हैं लाजपत, क्योंकि तीसरी लहर आने वाली है? जी बिल्कुल अनामिका, देखिए जब भी कोरोना जैसी महामारी का जब भी समय आया है तो हरियाणा न्यूज की टीम ने लगातार लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया, लेकिन लोग कितने लापरवाह हैं ये बाजार की तस्वीरें मैं दिखा दूं आपको लाइव तस्वीरों में कि लोग कितने लापरवाह हैं। क्योंकि तीसरी लहर का कोई डर नहीं है, लोगों के अंदर कोई भी शासन और प्रशासन का डर नहीं है। कितने लोग लापरवाह दिखाई देंगे, एक भी व्यक्ति आपको बिगर मास्क के नहीं दिखाई देगा। सभी मास्क, कोई भी मास्क नहीं लगाता। और लगातार जो है कोरोना जैसी जब भी महामारी होती है और जो लॉकडाउन होता है और शासन और प्रशासन काम करता है तो ही लोग थोड़े जागरूक होते हैं। अब लगातार प्रयास है कि लेकिन लोग अभी भी आपको एक भी व्यक्ति यहाँ पर मास्क लगाए नहीं दिखाई देगा। कितने छोटे छोटे बच्चे हैं, ये देखिए बच्चा है, बिल्कुल छोटा सा बच्चा है, इसने भी मास्क नहीं लगाया। तो कैसे ये देश बचेगा, कैसे कोरोना जैसी महामारी से बचा जाएगा? ये तस्वीरें बयान करती हैं कि लोग कितने लापरवाह हैं। बाजार की तस्वीरें हैं ये। आम जो अभी जो समय है वो ड्यूटी का समय है और जब शाम होती है तो काफी भीड़ हो जाती है और कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए जो भी सरकार की गाइडलाइंस है कोई फॉलो नहीं होती दिखाई देती है। आपको दिखा दीजिए, देखिए कैसे लोग लापरवाह हैं। किसी को भी आप मास्क नहीं लगाए देखेंगे क्योंकि लोग कितने लापरवाह हैं। एक भी व्यक्ति हमें दिखाई नहीं देता कि किसी ने मास्क लगाया हो। और 2 बार कोरोना जैसी महामारी से देश जीत चुका है, लड़ाई लड़ चुका है, लेकिन अभी भी लोग लापरवाह हैं। और तीसरी लहर और भी घातक है और खतरनाक है। ये देखिए आप प्रयास करते हैं कि कुल्फी बेचने वाला है, इससे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। भाई साहब आपने मास्क क्यों नहीं लगाया? मास्क क्यों नहीं लगाया? लगा लेंगे, तीसरी लहर आने वाली है पता आपको, फिर क्यों नहीं लगा रहे आप मास्क? लगा लेंगे। हरियाणा न्यूज की टीम प्रयास कर रही है, फिर भी ये अभी भी लगाने का प्रयास कर रहा है। और लगातार जो है कोरोना जैसी महामारी से डर नहीं लगता है। देखिए मैं आपको और भी तस्वीरें दिखा दूं, प्रयास करूंगा ना कोई व्यक्ति। पुलिस के चालान का डर नहीं है क्या? थोड़ा सा कैमरा आपको ऊपर करना होगा लाजपत, कोरोना जैसी महामारी, कैमरा थोड़ा ऊपर की तरफ उठाइए। यहाँ कोरोना है नहीं कुछ, कोरोना जैसी महामारी से डर नहीं लगता तो है, तो क्यों नहीं मास्क क्यों नहीं लगाया? यहाँ पे कोई लगाता ही नहीं है। फिर दोबारा लॉकडाउन चाहते हैं? नहीं नहीं, फिर मास्क क्यों नहीं लगाया? इनको पूछिए कितने पढ़े लिखे हैं, आने वाली है, कितने खतरनाक पढ़े लिखे हैं, खबर नहीं देखते। कितना पढ़ा लिखा है? 12वीं तक, +2 किया है, फिर भी जागरूकता नहीं है। देखिए +2 बताया है इसने, लेकिन जागरूकता नहीं है, मास्क जेब में भी नहीं है। पुलिस का डर नहीं है, क्यों नहीं आप? चालान का डर नहीं है क्या? पूछिए, चालान का डर नहीं है क्या?
चालान का डर नहीं लगता? यहाँ चालान है ही नहीं। इनका चालान है ही नहीं। ये देखो अभी 3 मार्चे और आ रहे हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे, प्रयास करेंगे। ये देखिए भाई साहब, आपने मास्क क्यों नहीं लगाया? ये देखिए, बचना तो आसान है, लेकिन लोग कैसे बचेंगे? इस तरह के लोग लापरवाह हैं और लगातार आपको भी तस्वीरें ये बाजार की दिखाई दे रही है कि एक भी व्यक्ति आपको मास्क लगाए नहीं दिखाई देगा। पूरा बाजार है और बाजार में बिल्कुल सभी लोग लापरवाह हैं। तीसरी लहर आने वाली है, लेकिन लोग यहाँ पर बाजार में सभी लापरवाह दिखाई दे रहे हैं। फिर भी और भी व्यक्ति आएंगे, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। बुजुर्ग व्यक्ति हैं, देख सकते हैं कि इन्होंने भी मास्क नहीं लगाया। तो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति जो बिगर मास्क से घूम रहा है, प्रयास करते हैं। भाई साहब, आपने मास्क क्यों नहीं लगाया? क्या मास्क क्यों नहीं लगाया? लगाए? तो हम प्रयास करते हैं, लेकिन लोग फिर भी जवाब नहीं देते और कहीं ना कहीं काफी बड़ी लापरवाही है। बाजार में इस तरह के लोग जो लापरवाह है वो घूम रहे हैं और इससे कोरोना जैसी महामारी से कैसे बचा जाएगा। और स्कूल खोले गए हैं, स्कूल में तो और भी बड़ी लापरवाही है। बच्चे बिगर सोशल डिस्टेंसिंग के नहीं रहते और ऐसे ही बच्चे खेलते कूदते रहते हैं। स्कूल के भी बुरे हालात हैं, बाजार के भी बुरे हालात हैं। तीसरी लहर आने वाली है, लोग चाहते हैं दोबारा से सरकार कोई ठोस कदम उठाए। हम उन लोगों से जरूर अपील करते हैं जो लोग लापरवाह हैं। आपको अगर बाजार बंद नहीं कराना या देश बंद नहीं कराना, तो आप अपनी जो सरकार की गाइडलाइंस लाजपत क्या ये एक वजह ये भी है यहाँ पर लोगों के लापरवाही के पीछे कि प्रशासन ने चालान काटने ही बंद कर दिए हैं। अगर यहाँ पर चालान कट रहे होते तो मजाल है कोई बिना मास्क के बाहर निकल जाएगा। जी बिल्कुल, बाजार में आप एक भी व्यक्ति आप नहीं देखेंगे कि किसी ने मास्क लगाया हो, किसी ने अपनी जान की परवाह हो, अपने परिवार की परवाह हो। और प्रशासन की तो इतनी बड़ी लापरवाही है कि मास्क के जो चालान सरकार की तरफ से लगाए गए थे कि ताकि लोगों में कोई जागरूकता फैले, लेकिन लोग लापरवाह हैं, मास्क नहीं लगाते और चालान भी काटना बंद कर दिया है प्रशासन की तरफ से। सिर्फ जो है शाम का वक्त होता है या सुबह का वक्त होता है, ड्यूटी का समय होता है, उस समय जो है चालान काटने का प्रयास किया जाता है। दिन में कोई भी चालान नहीं काटता। मैं आपको छोटे छोटे बच्चे दिखाता हूँ, जो छोटे छोटे बिल्कुल मामूली बच्चे हैं। स्कूल भी खोले गए हैं, लेकिन छोटे छोटे बच्चों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। कोरोना जैसी महामारी है और बच्चे देखिए कैसे घूम रहे हैं बाजार के अंदर, उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। छोटे बच्चे हैं और कोरोना जैसी महामारी है और बाजार बिल्कुल खुला हुआ है। जो लोग कितने लापरवाह हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। बेटा, मास्क क्यों नहीं लगाया? बाहर क्यों घूम रहे हो? छोटे बच्चे हैं और लाजपत दुकानों में कोविड नियमों को फॉलो किया जा रहा है क्या? दुकानों में कोविड नियमों को फॉलो किया जा रहा है क्या? जिस तरह से हम अनलॉक हुए उसके हिसाब से दुकानें खुल रही हैं क्या? दुकानों में एक वक्त में कितने ग्राहकों को अंदर प्रवेश दिया जा रहा है? दुकानदारों ने सैनिटाइजर रखा है कि नहीं, मास्क पहना है कि नहीं, वहां पर भी जरा चेकआउट करें। जी, प्रयास करते हैं हम बाजार में किसी न किसी दुकानदार से बातचीत करने का, क्योंकि बाजार जो है वो पहले ही कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है। और कहीं न कहीं जब लॉकडाउन किया गया था तो जो लापरवाही दिखाई दी थी और बाजार में है उन दुकानदारों से जरूर बातचीत करने का प्रयास करेंगे। प्रयास करते हैं उसी दुकान पे बात करने का लगातार जो है। चलिए ऐसे आगे बढ़ते रहिए, बातचीत करते रहिए और रिपोर्ट पहुंचाते रहिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया लाजपत इस तमाम जानकारी के लिए और इस लाइव रिपोर्टिंग के लिए। हमारे साथ पूर्व निदेशक स्वास्थ्य सेवा हरियाणा से डॉक्टर पंकज वत्स भी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सर, नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर पंकज, कहा जा रहा है कि तीसरी लहर अगस्त में ही आने वाली है, कहीं कहीं पर आ गई है, जिसमें केरल और महाराष्ट्र का नाम भी कुछ विशेषज्ञ ले रहे हैं। आप क्या कहेंगे? देखिए, केरला और महाराष्ट्र में तो अभी दूसरी लहर खत्म होने से पहले ही ऊपर की तरफ चल पड़ी है, इसलिए आप उसको दूसरी लहर की एक्सटेंशन कहिएगा या तीसरी लहर कहिएगा। लेकिन जो हरियाणा जैसे जगह पे, हरियाणा, दिल्ली और यहाँ पर जिन प्रांतों में कोरोना के केसेस अब ना के बराबर आ रहे हैं, वहां पर अगर कोरोना के केसेस बढ़ते हैं तो हम इसको तीसरी लहर कहेंगे। आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि लोग अपने कोरोना से अपने घर के दरवाजे बंद कर लें।
कोरोना से बचना है तो कोरोना के लिए घर के दरवाजे बंद कर लें जी। लेकिन लोगों ने घर के दरवाजे, दुकानों के दरवाजे बंद नहीं किए, अपने दिमाग के दरवाजे बंद कर दिए हैं। कोरोना से कैसे बचना है, क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है, कैसे मास्क को पहनकर रखना है, कहां पर क्या कार्रवाई करना है, इसके बारे में लोगों ने अपने दिमाग के दरवाजे बंद कर दिए हैं। अंग्रेजी में एक सेइंग है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। जी। ठीक है कि नजर से दूर हुआ तो दिमाग से चीज निकल गई। तो ऐसे ही आपके आस पड़ोस में कोरोना के केसेस नहीं आ रहे हैं, अस्पताल में तड़पते हुए मरीज नहीं दिखाई दे रहे हैं, अखबारों में खबर नहीं आ रही है कि हरियाणा, दिल्ली में और बाकी जगहों पर केसेस आ रहे हैं। ठीक है, ऑक्सीजन के लिए नहीं भागना पड़ रहा है, तो लोगों ने इस चीज को अपने माइंड से उतार दिया है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड कर दिया है। लेकिन अब की बार जब तीसरी लहर आएगी तो आपको मौका नहीं देगी संभलने का। अभी आपके पास समय है कि ये जो समय आपको मिला है, देखिए मुझे लगता है कि जो नेचुरल प्रोसेस है उसमें तो अक्टूबर में आना है, लेकिन जिस तरह की लापरवाही हमने शुरू कर दी है बाजारों में और जो हम शहरों में जो सारी चीजें खोल दी हैं और लोग उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, जो खोला गया है उस चीज का दुरुपयोग कर रहे हैं। कहा यह गया था कि बहुत जरूरी है तो आप मार्केट में जाएं, बहुत जरूरी है तो आप कहीं इधर से उधर भीड़ में जाएं, धार्मिक प्रतिष्ठानों में जाएं जी। लेकिन उसका दुरुपयोग लोगों ने करना शुरू कर दिया है। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि अगस्त के अंत में भी ये कोहराम देखा जा सके। बचाव के लिए क्या कर सकते हैं हम? कुछ नहीं, बहुत साधारण तरीके हैं जी। जैसे बुखार में क्रोसिन की गोली है, कई सालों से देते आ रहे हैं और वही बढ़िया दवाई है। उसी तरीके से मास्क का सही से उपयोग करना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना, हाथ वगैरह धोते रहना और जो प्रिकॉशन समय समय पर सरकार द्वारा और हमारे द्वारा दी गई हैं, डॉक्टरों द्वारा, प्रधानमंत्री जी द्वारा जो अनुरोध किए गए हैं उनका ध्यान रखा जाए। यही छोटी छोटी सावधानियों से हम कोरोना जैसी महामारी से बच सकते हैं। धीरे धीरे चीजों को जिस तरह से अनलॉक किया जा रहा है, फिर भी लॉकडाउन को हफ्ते हफ्ते के लिए बढ़ाया जा रहा है। डीएमआरसी की अगर बात कर ले, पूरी क्षमता के साथ अब दिल्ली की मेट्रो दौड़ने लगी हैं। लोगों की लापरवाही अलग से है। सार्वजनिक स्थानों पर लोग थूकने से बाज नहीं आते, मास्क पहनेंगे ही नहीं। जिन्होंने मास्क पहना हुआ भी है वो जब छींकते या खांसते हैं तो मास्क हटाकर छींक और खांस रहे हैं, पता नहीं क्यों पहना है फिर मास्क। इस तरह की लापरवाहियों का क्या करें? देखिए अनामिका जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए सरकार की मजबूरी है, रोटी रोजी कमाने के लिए जो लोग जाते हैं उनके लिए सारी चीजें खुली की गई थी, खोल दी गई, मेट्रो में आने जाने का की परमिशन भी दे दी गई। ये सब इसलिए किया गया कि लोगों की रोटी रोजी भी चल सके जी। लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं है कि हम इन सारी सुविधाओं का दुरुपयोग करें। अभी भी अगर आप मेट्रो में देखेंगे तो 50 से 60% वो लोग हैं जिनको घर से बाहर निकलने की आवश्यकता नहीं थी, फिर भी निकले हैं। एग्जैक्टली। इसी तरीके से बाजारों में भी उसी तरह की प्रक्रिया देखने को मिल रही है और जो सावधानियां बरती जानी चाहिए वो नहीं बरत रहे हैं। एक आप दुकान में चले जाइएगा तो एक के ऊपर गिरते हुए कस्टमर नजर आएंगे। इतना क्लोज तो घर में भी आदमी एक दूसरे के नहीं रहता जितना बाजारों में, दुकानों पर देखने को मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। प्रदेश के लिए हम लगातार खबर दिखा रहे हैं, दम तोड़ रहा है कोरोना, दम तोड़ रहा है कोरोना, लेकिन पहले के मुकाबले इक्का दुक्का मामले बढ़े ही हैं। स्कूलों को खोला गया पूरे एहतियात के साथ, लेकिन 6 मामले वहां पर भी पॉजिटिव मिल गए। यानी कहीं ना कहीं ये हमारे लिए एक अलार्म बेल है कि आप जागिए, नहीं तो फिर तीसरी लहर आने को है। देखिए अनामिका जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही है। ये सोने और जागने का काम नहीं है। हाँ। कोरोना से बचना है तो हमेशा ही कोरोना के लिए जागते ही रहना है। ये आप तीसरी लहर की बात कह रहे हैं, आने वाले वक्त में ये 3 और आप तीसरी लहर भी देखेंगे। बहुत शुक्रिया सर, वक्त दिया आपने। इससे हमेशा जागते रहना, ऐसे ही काम बनेगा। बिल्कुल जागते रहना है, ऐसे ही काम बनेगा, ऐसे ही कोरोना को हराएंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे। बहुत शुक्रिया, वक्त दिया आपने, धन्यवाद आपका। झज्जर का रुख करेंगे, रमाकांत हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। झज्जर जाग रहा है या सो गया है, लापरवाह हो गया है कोरोना को लेकर? रमा।
मैं आपको बता दूं कि अधिकारी तो मुस्तैद है, लेकिन यहाँ के जो आम लोग हैं वो पूरी तरह सुस्त है। और जो आपने जो लाइन यूज की है कि पूरी तरह से झज्जर सो रहा है, क्योंकि बाजार पूरी तरह खुल चुके हैं। चाहे दुकानदार हो या ग्राहक हो, वो चेहरे पर मास्क लगा के नहीं रखते, चेहरे पर मास्क नहीं लगा के रखते हैं, ना सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हैं। मैं आपको बता दूं कि कल एक कोरोना से यहाँ पर झज्जर में मौत भी हुई है। मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। वो कहीं ना कहीं सीएमओ संजय दहिया हो या उपायुक्त हो, उनकी चिंता का विषय है। और अगर मैं एक्टिव मामले की बात करूं तो झज्जर में सिर्फ 3 ही एक्टिव मामले हैं, लेकिन जो 4-3 के आंकड़े लगातार चल रहे हैं वो लापरवाही का एक कारण है, क्योंकि बाजारों को पूरी तरह खोल दिया गया, स्कूल खुल चुके हैं, लेकिन जो आम लोगों में जो जागृति आनी चाहिए थी वो बिल्कुल जागृति नहीं है। अगर मैं बात करूं वैक्सीनेशन की, तो वैक्सीनेशन के लिए तो लोगों में जागरूकता आई है, वो वैक्सीनेशन कैंप पे पहुंचे, लेकिन वो वहां भी कहीं ना कहीं भीड़ देखने को मिलती है। तो वो भीड़ जब तक कंट्रोल नहीं होगी, झज्जर पूरी तरह से कोरोना मुक्त नहीं होगा। कल भी 24 घंटे के अंदर एक मौत हुई है, और जब हमारी सीएमओ संजय दहिया से बात हुई तो उन्होंने लगातार कहा कि हम लोग प्रयासरत हैं कि जल्दी से जल्दी झज्जर को कोरोना मुक्त किया जाए। लेकिन ऐसी लापरवाही से झज्जर कोरोना मुक्त होने वाला नहीं है। प्रशासन को और सख्त कदम उठाने होंगे, बाजारों की भीड़ पर नियंत्रण करना होगा, दुकानदारों को हिदायतें देनी होगी, स्कूलों में जो भीड़ जा रही है उसकी लगातार मॉनिटरिंग करनी होगी। जी नहीं। बहुत शुक्रिया रमाकांत इस तमाम जानकारी के लिए, धन्यवाद। तो अक्टूबर में पीक पर होगा कोरोना, इसके पूरे आसार हैं। डॉक्टर पंकज